नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको कोल्ड स्टोरेज के बारे में बताएंगे। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, कोल्ड स्टोरेज के फ़ायदे क्या क्या है, इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी होती है, इसे बनाने का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होता है और इसे बनाने में कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब कितनी लागत लगती है। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कोल्ड स्टोरेज क्या होता है। कोल्ड स्टोरेज यानी कि शीत गृह, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ का टेम्परेचर यानी कि तापमान बाहर के वातावरण से ठंडा होता है, जिसे हमारी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और इसी तरह से अंदर का मॉइस्चर यानी कि नमी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज की दीवार और सीलिंग पफ पैनल से बनी होती है, जिसकी वजह से कूलिंग लॉस नहीं होता और अंदर रखी चीज़ें खराब नहीं होती। अब हम जानेंगे ये कोल्ड स्टोरेज कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव टेम्परेचर वाला कोल्ड स्टोरेज और दूसरा नेगेटिव टेम्परेचर वाला कोल्ड स्टोरेज। अब ये जो पॉजिटिव टेम्परेचर वाला कोल्ड स्टोरेज होता है, उसमें टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर होता है और उसकी टेम्परेचर रेंज 2 डिग्री से लेकर 22 डिग्री तक होती है। नेगेटिव टेम्परेचर वाला कोल्ड स्टोरेज जो है, उसके अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे होता है और उसकी टेम्परेचर रेंज -1 से लेकर -25 तक होती है। अब हम आपको बताएंगे कि कोल्ड स्टोरेज में हम क्या क्या रख सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर ऐसे दो प्रकार के कोल्ड स्टोरेज होते हैं, एक इंडस्ट्रियल कोल्ड स्टोरेज और दूसरा एग्रीकल्चर कोल्ड स्टोरेज। इंडस्ट्रियल कोल्ड स्टोरेज बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर होता है, जिसमें इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ को स्टोर किया जाता है। केमिकल, मेडिसिन और डेयरी प्रोडक्ट जैसी कई इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ है जिसे स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है। अगर कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जहां खाद्य पदार्थ बनते हैं, तो उसका स्टॉक करने के लिए भी कोल्ड स्टोरेज लगता है। अगर कोई आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री है जहां आइसक्रीम और कई दूसरी प्रोडक्ट्स बनती है, तो उसे स्टोर करने के लिए माइनस टेम्परेचर वाला कोल्ड स्टोरेज लगता है, जिसे फ्रोज़न चैम्बर भी कहा जाता है। कुछ कंपनी में तो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ कोल्ड एनवायरनमेंट में ही होता है, जिसमें रॉ मटेरियल को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज लगता है, उसे प्रोसेस करने के लिए पूरी प्रोडक्शन लाइन को ठंडा रखना पड़ता है और प्रोडक्ट बनने के बाद उसका स्टॉक करने के लिए भी कोल्ड स्टोरेज ज़रूरी होता है। दोस्तों, इसी तरह का एग्रीकल्चर कोल्ड स्टोरेज होता है, जिसमें बहुत सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को स्टोर किया जाता है, जिसमें फूल, फल और सब्जियां होती है। कुछ कमोडिटीज़ को कम समय के लिए स्टोर किया जाता है, जिसे शॉर्ट टाइम स्टोरेज कहा जाता है, जिसका स्टोरेज टाइम 15 दिन से लेकर 2 महीने तक का होता है। दूसरा है लॉन्ग टाइम स्टोरेज, जिसमें 2 महीने से लेकर 8 महीने तक का स्टोरेज टाइम होता है, जिसमें आलू, सेव, महुआ, प्याज और लहसुन जैसी कमोडिटी स्टोर की जाती है। दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज में इंडियन स्पाइसेस यानी कि मसाले भी स्टोर हो सकते हैं, जैसे कि जीरा, सूखा धनिया, काली मिर्च, अजवाइन, इमली, कश्मीरी मिर्च, सूखी हल्दी, अदरक पाउडर, खजूर और गुड़ जैसी कई सारी कमोडिटी स्टोर हो सकती है। और इस प्रकार के कोल्ड स्टोरेज को ड्राई कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर सूखी हवा रहती है और नमी बिल्कुल नहीं होती, जिसकी वजह से यह कमोडिटीज़ ख़राब नहीं होती और लंबे समय तक वैसी की वैसी ही रहती है। कोल्ड स्टोरेज को सूखा रखने के लिए उसके अंदर डीह्यूमिडिफायर लगाया जाता है, जो अंदर की नमी को सोख लेता है। अब हम जानेंगे कोल्ड स्टोरेज के फ़ायदे और एडवांटेजेस। कोल्ड स्टोरेज के अंदर का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से अंदर रखी चीज़ें ख़राब नहीं होती, खास करके फूल और सब्जियाँ, जिसकी सेल्फ लाइफ हम बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, कोल्ड स्टोरेज का एरिया साफ़ सुथरा होता है और बाहर से कोई इन्फेक्टेंट यानी कि कीड़े मकोड़े और चूहे अंदर नहीं आ पाते और हमारे मटेरियल को ख़राब नहीं कर पाते। कोल्ड स्टोरेज में हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के अलावा अंदर जो गैस होती है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अंदर का ऑक्सीजन लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और नाइट्रोजन लेवल को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे CA यानी कि कंट्रोल एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है, जिसके अंदर महंगे फूल, सब्जियां और फलों को स्टोर किया जाता है, जो लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं। दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज का फ़ायदा किसानों को भी होता है।
किसान अपने खेत में फल और सब्जी उगाता है और उसे बेचते समय सही दाम नहीं मिल पाता, तो वो अपनी फसल को कोल्ड स्टोरेज में रख सकता है और सही दाम होने पर उसे बेच सकता है, जिससे किसान को अपना मुनाफा ज़्यादा मिलता है। हमारा देश एक खेती प्रधान देश है, जहाँ करोड़ों किसान खेती करते हैं, अपने खेत में फसल उगाते हैं और तैयार होने पर मंडी में बेच देते हैं। लेकिन उसमें से कई सारी फसल सीजनल होती है, यानी कि साल में सिर्फ एक बार ही होती है, पर उसकी खपत पूरे साल तक रहती है। सीजन के समय यह फसल बहुत सस्ती होती है और किसान को ज़्यादा दाम नहीं मिल पाता, और कई बार तो लाखों टन अनाज और दूसरी कमोडिटीज़ खराब होकर सड़ जाती है और फेंक देनी पड़ती है। इसीलिए हमारी सरकार कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए 20 से लेकर 50% तक सब्सिडी भी दे रही है, ताकि ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज बने और किसान का अनाज एवं दूसरी कमोडिटीज़ स्टोर हो सके और नुकसान ना हो, जिससे वह आगे आए और देश का भी विकास हो। दोस्तों, अब हम कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी के बारे में जानेंगे। कोल्ड स्टोरेज 5 मीट्रिक टन से लेकर 15,000 मीट्रिक टन तक का होता है, जो हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। अगर कोई कंपनी कोल्ड स्टोरेज बना रही है तो वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से कोल्ड स्टोरेज बनवाएगी। अगर कोई किसान कोल्ड स्टोरेज बना रहा है तो वो अपने खेत में होने वाली फसल के हिसाब से कोल्ड स्टोरेज लगाएगा। अगर कोई व्यापारी बना रहा है तो वो अपने खपत के हिसाब से छोटा या बड़ा कोल्ड स्टोरेज लगवाएगा। कुल मिलाकर बात ये हुई कि कोल्ड स्टोरेज हमारी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, हमारी रिक्वायरमेंट और जगह के हिसाब से बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोल्ड स्टोरेज बनाने की पूरी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आती है ज़मीन, जहां हमें कोल्ड स्टोरेज बनाना है। तो अगर हम कोई छोटा कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं जिसकी कैपेसिटी 5 टन से लेकर 100 टन तक की है, तो हमें 300 से लेकर 3,000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया लगेगा। लेकिन अगर हम कोई बड़ा कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं जिसकी कैपेसिटी 2,000 से लेकर 5,000 मीट्रिक टन तक की है, तो दोस्तों हमें 2 से 2.5 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें स्टोरेज कारपेट एरिया के अलावा सॉर्टिंग एरिया, लेबर क्वार्टर, ऑफिस एरिया भी बनाना पड़ेगा। और हमें ट्रक मूवमेंट के लिए भी बड़ा एरिया चाहिए होता है, क्योंकि बड़े बड़े स्टोरेज में बड़ी गाड़ी आती है और सीज़न के टाइम तो 2 से 5 गाड़ी भी आ सकती है। तो जिस जगह पर हमें कोल्ड स्टोरेज का कंस्ट्रक्शन करना है, वहाँ सबसे पहले सिविल कंस्ट्रक्शन किया जाता है और कोल्ड स्टोरेज का फ्लोरिंग तैयार किया जाता है। अगर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे कोल्ड स्टोरेज बन रहा है तो सिंपल आरसीसी फ्लोरिंग से काम चल जाता है। लेकिन अगर कोई 2 या 4 फ्लोर वाला बड़ा कोल्ड स्टोरेज बन रहा हो, तो वो हिसाब से पहले इसकी पाइलिंग होती है, फिर इसके ऊपर फुटिंग होता है, बाद में कॉलम भरी जाती है, फिर सारी कॉलम को प्लिंथ बीम से कनेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसमें मट्टी की फिलिंग होती है और फाइनली हमारा फ्लोरिंग तैयार होता है। ये फ्लोर तैयार होने के बाद इसके ऊपर लोहे का स्ट्रक्चर बनाया जाता है और जाली वाले फ्लोर बनाए जाते हैं। वो फ्लोर लकड़ी या फिर लोहे के पतले पाइप से बनते हैं। इस तरह से पूरा लोहे का कंकाल तैयार किया जाता है। स्ट्रक्चर का काम पूरा होने के बाद इंसुलेशन का काम चालू होता है, जिसमें पफ पैनल से सारी दीवारें और रूफ को इंस्टॉल किया जाता है। अगर बीच में पार्टीशन लगना है तो वो भी पफ पैनल से ही बनाया जाता है। पफ पैनल इंस्टॉल करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं से लीकेज ना रह जाए, क्योंकि लीकेज से हमारी कूलिंग लॉस होती है और बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। इसके लिए सारे जॉइंट्स में सीलन भरा जाता है और बड़े गैप और होल को पफ केमिकल से सील किया जाता है और पूरे चेंबर को एयर टाइट बनाया जाता है। बाद में सारे दरवाजे लगाए जाते हैं और इस तरह से हमारा इंसुलेशन काम पूरा होता है। इंसुलेशन के बाद आखिर में इसकी मशीनें लगाई जाती है, जिसमें इवेपोरेटर यानी कि इंडोर यूनिट लगाया जाता है, जो सबसे ऊपरी मंजिल पे इंस्टॉल होता है। और बाहर एक छोटा सा मशीन रूम भी होता है, जिसके अंदर कंप्रेसर और कंडेंसर यूनिट को इंस्टॉल किया जाता है। बाद में ये सारी मशीनों को पाइपिंग के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद इसकी वायरिंग हो जाती है
और सब पूरा होने के बाद आखिर में मशीन को चालू करके इसकी टेस्टिंग की जाती है और इस तरह हमारा कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार हो जाता है। अगर 5 या 100 मैट्रिक टन वाला कोल्ड स्टोरेज बन रहा है तो वो 1 महीने के अंदर तैयार हो जाता है, और अगर 5000 या 10,000 मैट्रिक टन कैपेसिटी वाला कोल्ड स्टोरेज बन रहा है तो इसे बनाने के लिए 10 से 12 महीने तक का समय लगता है। अब हम आपको बताएंगे कि कोल्ड स्टोरेज बनाने में कितना इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि कितनी लागत लगती है। दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज की लागत उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से होती है। अगर 5 या 10 मैट्रिक टन वाला छोटा कोल्ड स्टोरेज बन रहा है तो वो 4 लाख से 10 लाख में बन जाता है, और अगर हमें बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाना है तो उसमें 8 से 9 करोड़ तक की लागत लग सकती है, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके अंदर कोल्ड स्टोरेज एरिया, सॉर्टिंग एरिया, लेबर क्वार्टर, ऑफिस एरिया, मशीन रूम, यह सब भी इंक्लूड रहता है। कोल्ड स्टोरेज का बजट उसकी कैपेसिटी और डिज़ाइन के हिसाब से होता है। अगर हमें मल्टी चेम्बर वाला कोल्ड स्टोरेज बनाना है तो वो हिसाब से हमें ज़्यादा पार्टीशन और मशीनें लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से खर्चा ज़्यादा आएगा। और अगर हम सिंगल चेम्बर बनाते हैं तो खर्चा कम आता है। ज़्यादा पार्टीशन लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हमारा स्टोरेज पूरा नहीं भर पाता या फिर हमें आधा ही माल भरना है तो जो चेम्बर खाली है उसकी मशीन हम बंद रख सकते हैं, जिसकी वजह से बिजली की बचत होती है। और अगर हमारे पास सिंगल चेम्बर है जो आधा ही भरा है तो भी हमें सारी मशीनें चालू रखनी पड़ेगी और बिजली का बिल भी पूरा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी चेम्बर वाला कोल्ड स्टोरेज ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस तरह से हमारी ज़रूरत के हिसाब से कोल्ड स्टोरेज की डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन किया जाता है। दोस्तों, हमारी कंपनी हेम्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ऐसे ही कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट करते हैं। हम 50 मैट्रिक टन से लेकर 10,000 मैट्रिक टन तक का टंकी प्रोजेक्ट करते हैं। 100% लीकेज प्रूफ कोल्ड स्टोरेज बनाने में हमारी लीडरशिप है, और हमारे पास 10 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले इंजीनियर और लेबर स्टाफ है। अगर आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पे हमारा संपर्क करें या फिर हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करें। नमस्कार।